साथ ही साथ बच्चे ज़्यादा पैदा करें हिंदू, बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें, अपने परिवार की रक्षा करें, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करें, साथ ही साथ देवभूमि की रक्षा करें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अभी आपने इस बयान को देखा, साफ तौर पर ये कोई पहला और आखिरी बयान नहीं है। लगातार इस तरह के बयानात हम सुनते रहते हैं कि कुछ ही दिनों में भारत की आबादी में जो मुस्लिम आबादी है वो हिंदू आबादी को पार कर जाएगी, वो उनसे ज़्यादा हो जाएगी, मुस्लिम बहुसंख्यक देश बन जाएगा भारत। और मुसलमानों के लिए तो 50 से ज़्यादा मुल्क हैं, हिंदुओं के लिए सिर्फ एक देश है, इसे इसको बचाना ज़रूरी है और इसलिए धर्म रक्षा की जा रही है। तमाम तरह की जो नरसंहार की जो आवाज़ें आ रही हैं, जेनोसाइडल जो कॉल्स आ रही हैं, उस सब के केंद्र में यह है कि मुस्लिम आबादी, मुस्लिम महिलाएं यानी मुस्लिम जो परिवार हैं वो बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और ये एक साजिश है जिसके तहत ये सारा काम हो रहा है। एक तरफ ये बयान और दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूँ कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, भारत सरकार का आंकड़ा ये बता रहा है कि भारत की जो प्रजनन दर है, भारत की आबादी की जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है, उसमें ओवरऑल गिरावट आई है और सबसे जो तेज़ गिरावट है वो मुस्लिम आबादी के अंदर आई। अब आपको ये हैरानी होगी कि तमाम तरह के व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स, फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, तमाम तरह से आपको ये मिलते रहते हैं दिन रात कि कैसे मुसलमान साजिश के तहत इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है और इसलिए हिंदुओं को अपने को बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पर भारत सरकार का ये आंकड़ा बता रहा है कि 20 साल पहले जहाँ की 4.4 1992 और 93 का जो पहला राउंड था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसमें 4.4 था ये जो दर थी और अब ये घट के ठीक लगभग हम कहें तो आधी हो गई है, 2.3। यानी ओवरऑल जो भारत में अब एक महिला की जो प्रजनन जो दर है वो 2 बच्चों पे बताई जा रही है, जो कि खुशी की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि तमाम जो धार्मिक समूह हैं उनको मिलाकर सबसे तेज़ गिरावट इसमें मुस्लिम आबादी में दिख रही है। तो अब आपके पास अगली बार जब भी कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड आए, जबकि आप देखें किसी की फेसबुक पोस्ट जो ये कह रहा है कि साजिश के तहत मुस्लिम महिलाएं ज़्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं, मुस्लिम पुरुष जो कॉन्ट्रसेप्शन है या गर्भ निरोधन है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते, चूँकि वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आबादी बढ़ा दी जाए, तो भारत सरकार का ये आंकड़ा उनके मुंह पर देके मारिए और उनसे बोलिए कि देखिए भारत सरकार का ये आंकड़ा ये बता रहा है कि जो दर है वो घट रही है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस पूरे जो मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा का जो पूरा जाल है उसमें आरएसएस और आरएसएस का जो पूरा भगवा परिवार है उससे जुड़े हुए लोग हैं। अभी भी आपको जो ये बयान हमने आपको दिखाया उसमें भी आप साफ तौर पे देखिए कि भगवा कपड़े पहने हुए वही लोग हैं जो भाजपा और आरएसएस का पूरा सपोर्ट नेटवर्क बनाते हैं और उनको चुनाव में वोट दिलाते हैं, उनके लिए एक तरह से पॉलिटिकल जो सियासी समर्थन है वो जुटाते हैं। और वही लोग इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं, गलत सूचना को फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि एक समुदाय को बदनाम करके इस तरह की पॉलिटिक्स की जाए ताकि हमेशा के लिए सत्ता में बनी रहे एक पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, जब सच्चाई सामने आती है, जब फैक्ट्स, तथ्य सामने आते हैं, तो वो जो पूरी तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन के जो काले बादल हैं उन्हें इस तरह से साफ कर देते हैं जैसे चमकता हुआ सूरज। तो अच्छी बात इसमें यह है कि जो सबसे बड़ी आजकल जो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है लगातार भारत में पिछले कई सालों में और सबसे ज़्यादा 2022 में हमने देखा है, यानी आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में कोविड से करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई है। और जो WHO है वो ये कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कह रहा है कि लगभग आधा करोड़ यानी कि लगभग 1/3 जो आबादी है, यानी जो मौत जिन लोगों की हुई है, दुखदाई मौत, उसमें भारत का हिस्सा है। यानी लगभग आधा करोड़ लोग, लगभग 47 लाख लोगों की मौत भारत में हुई है उन 1.5 करोड़ से कुछ कम लोगों में पूरी दुनिया में जो 2 साल में ये मौत हुई है। तो आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि इस सब के बावजूद जबकि सेहत पर, लोगों की जो ज़िंदगी जीने का जो तरीक़ा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट आना चाहिए था कि कैसे हम भविष्य में इस तरह की परेशानियों से बच सकते हैं जहां लोगों को इस तरह से बीमारी से मरना ना पड़े, या अस्पतालों की तादाद बढ़ानी चाहिए, हेल्थ का जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बेहतर करना चाहिए। ये फैमिली जो हेल्थ सर्वे है, जो 5वां राउंड है, ये भी एक ऐसे बहुत ही अहम और नाजुक वक्त पर आ रहा है जबकि पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से, एक महामारी से
कमोबेश मैं कहूँगी बाहर आ चुकी है। हालांकि धीरे धीरे फूक फूक कर अभी भी हम कदम रख रहे हैं, लेकिन बाहर आ चुकी है। और इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इस पूरे सर्वे में जो आपको सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी। कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो आबादी की जो दर है वो घट रही है, यानी कि स्टेबलाइज होने की तरफ, स्थिर होने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे जो सोर्सेज हैं वो कम हैं, आबादी ज़्यादा है। ये अच्छी खबर लेकर आई है, ये सर्वे लेकर आया है। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके से रिपोर्ट ये बता रही है कि जो आबादी की रफ्तार में कमी आई है, 2.2 जो भारत में प्रजनन दर है उससे घटकर 2% हो गई है। लेकिन कई तरह की जो चौंकाने वाले भी कुछ इस तरह से नतीजे सामने आए हैं इसमें। इस सर्वे में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके 707 जिलों को शामिल किया गया। 6 लाख से ज़्यादा सैंपल्स लिए गए। सर्वे की रिपोर्ट ये कह रही है कि चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा 69% जो पुरुष हैं वो ये मानते हैं कि गर्भ निरोधन का इस्तेमाल करना महिलाओं का काम है। यानी वैसे भी पुरुष ज़्यादा मानते हैं, इन जनरल पूरे देश में देखा जाए कि जो परिवार नियोजन है, ये जो गर्भ निरोधन है, उसका इस्तेमाल महिलाओं को करना चाहिए, ये जिम्मेदारी उनकी है। इस सब के बावजूद कि सर्वे ये कहता है कि 99% जो पुरुष और स्त्रियां हैं, शादीशुदा पुरुष और स्त्रियां, वो ये जानते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। वो ये जानते हैं कि कम से कम एक ऐसा मेथड वो ज़रूर जानते हैं जिसके ज़रिए वो अपना परिवार नियोजित कर सकें, अपने जो बच्चों की जो तादाद है उन्हें इतना सीमित रख सकें, 1 या 2 बच्चों तक। उसके बावजूद भी सिर्फ 54% ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। 99 जानते हैं, लेकिन 54 सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी लोगों तक कहीं ना कहीं सूचना तो पहुंच रही है, लेकिन अब जो ये गैप है ये भरने का काम सरकारी एजेंसियों का है कि जिन लोगों के पास सूचना है उन तक इस तरह के रिसोर्सेज पहुंचाए जाएं। ज़्यादातर इनमें ज़ाहिर है गरीब लोग होंगे, क्योंकि सीधे सीधे जो आबादी बढ़ने और घटने की पूरी समस्या है वो सीधे एजुकेशन से जुड़ी हुई है, शिक्षा से जुड़ी हुई है। और इसीलिए सबसे बड़ी बात यहाँ बार बार कही जाती रही जब जब मुस्लिम आबादी के बढ़ने का जिक्र हुआ कि उनको ज़्यादा शिक्षित किया जाए, खासकर महिलाओं को ज़्यादा शिक्षित किया जाए और इससे आबादी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन अब तो फ़िलहाल बात ये हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो गिरावट है वो मुस्लिम आबादी में आई है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जब आपके सामने गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया वाले लोग जो चैनल्स हैं जब वो बहस कर रहे हो तो आप उनकी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करिए। आप ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, भारत सरकार का जो फैमिली जो हेल्थ डिपार्टमेंट का ये आंकड़ा है, आप उस पर यकीन रखिए। क्या मायने हैं इसके? क्या हम ये कहें कि अब जो भारत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, चीन को जल्दी ही सरपास करने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने वाला था, क्या अब उसमें कम वक्त लगेगा? क्या भारत दूसरी आबादी वाला देश ही बना रहेगा? 2.1 से और 2 की जो बात हो रही है, ये इतना कम जो फ़र्क है, क्या ये इसे बहुत ज़्यादा माना जाए? इन तमाम सवालों के जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी। डॉक्टर SY कुरैशी ने पॉपुलेशन मिथ के नाम से ये बहुत शानदार किताब लिखी है। एक डिस्क्रिप्टिव इंटरव्यू इससे हम पहले कर चुके हैं, काफ़ी विस्तार से इस पर बातचीत कर चुके हैं और दर्शकों से हम चाहेंगे कि वो ज़रूर इस इंटरव्यू को भी देखें, जो उनके कमेंट सेक्शन में ये लिंक आपको मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, जो भारत की सरकार इन आंकड़ों को जारी करती है, जो 5वें राउंड का ये सर्वे है, उसमें साफ तौर पर जो RSS और भाजपा मिलजुल कर जो एक पूरा प्रोपेगेंडा भारत में तैयार कर रहे हैं पिछले 8 साल से कि इतनी आबादी बढ़ जाएगी, 25 साल में इतनी आबादी बढ़ जाएगी, 5 साल में इतनी आबादी बढ़ जाएगी। अब तो यहाँ तक आ गए हैं कि जो बहुसंख्यक आबादी है उसको लड़ना पड़ेगा अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए। लगातार जो हेट स्पीचेस हैं उसमें हम देखते रहते हैं कि हिंदू महिलाओं को कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करो। तो ये तो अच्छी खबर की तरह एक तरह से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये आया है जो बता रहा है कि ओवरऑल जो प्रजनन दर है, जो फर्टिलिटी रेट है वो घटा है और मुस्लिम आबादी में सबसे ज़्यादा घटा है, तेज़ गिरावट हुई है।